हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आइए आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे नरेशन। और नरेशन में हम जो सेंटेंसेस होते हैं हमारे, उनको कैसे यूज करते हैं। जैसे हमारा क्या है, असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये जो हमारे 5 टाइप्स के जो सेंटेंसेस होते हैं, इनको हम इनडायरेक्ट में कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में आपको डिस्कशन हमारे साथ में करना है। और आप लोग ये रूल्स जो हैं रजिस्टर पर नोट करते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए। तो देखिए नरेशन। नरेशन नरेशन में रूल नंबर आपका फर्स्ट ये है कि यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है, यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है, तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी यूज की जाएगी। क्लियर। तो देखिए आपका, यदि हमारा जो है सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हमारा क्या है, असर्टिव सेंटेंस। यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है, तब हम किस टाइप से इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ये रूल आपको सीखना है। ठीक है। तो देखिए, यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस है, तो हमारी जो आरवी होगी, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब होगी, उसको हम क्या चेंज करेंगे, सॉरी, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी, तो हम कैसे चेंज करेंगे उसको। ये हमारे इधर डायरेक्ट की होगी रिपोर्टिंग स्पीच, और ये हमारी क्या होगी, इनडायरेक्ट की। ठीक है, ये हमारी डायरेक्ट में होगी, ये हमारी इनडायरेक्ट में होगी। यदि यहां पर हमारा क्या है, से है, या सेज है, या सेड है, या सेड टू है। क्लियर। यदि हमारा क्या है, से है, या सेज है, या सेड है, या सेड टू है, ये हमारी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। ये हमारी कैसे होंगे, ये हमारी डायरेक्ट स्पीच में यदि हमारा से है, सेज है, सेड है और सेड टू है, तो हमारा इनडायरेक्ट में क्या होंगी। ठीक है। तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज हो जाएगी, से है तो हमारी क्या हो जाएगी, से या सेज, से या सेज है, सेज है, और ये से या सेज टू है, तब हमारा क्या होगा, सेड है और सेड टू है, तब हमारी इनडायरेक्ट में क्या चेंजिंग होगी। यदि हमारी से या सेज है और इसके बाद में आपका क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आपकी ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी, से या सेज में ही चेंज होगी। ठीक है, से या सेज में ही लिखी जाएगी। यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है और आपकी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब से या सेज टू है, से टू है या सेज टू है, तो हमारे क्या होगी, टेल या टेल्स में चेंज हो जाएगी। क्लियर। और यदि हमारा सेड है, सेड के बाद में रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है, तो हमारा क्या रहेगा, सेड ही रहेगा। क्लियर। और यदि हमारा सेड टू के बाद में ऑब्जेक्ट है, सेड टू है, तो हमारा क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। क्लियर। तो देख लीजिए, यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस है, यदि हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस है, तब हम रिपोर्टिंग वर्ब को से या सेज को से या सेज में ही कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इसके बाद में हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर क्या है, से या सेज टू, इसके बाद में क्या है, हमारा टू जुड़ा हुआ है, चाहे वो से हो चाहे सेज हो, इसके बाद में टू जुड़ा हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, टेल या टेल्स हो जाएगा। यदि सेड है, सेड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेड हो जाएगा। यदि सेड टू के बाद में ऑब्जेक्ट है, तो हमारा क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट, द टीचर
सेज टू मी कॉमा द अर्थ moves around the sun, फुल स्टॉप। ये सेंटेंस हमारा कैसा है? असर्टिव सेंटेंस है। अब देखिए हमारी रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है? सेज टू है। जब हमारी से या सेज टू आ जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा? टेल या टेल्स में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या है? देखिए टीचर सेज, टीचर सेज, तो यहां क्या हो जाएगा? द टीचर टेल्स। अब सेज क्या आ जाएगा? सेज टू मी, तो यहां पर क्या आपका ऑब्जेक्ट है? टू है, टू के बाद में मी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए हमारा सेज का क्या हो जाएगा? टू मी है, तो हमारा क्या हो जाएगा? टेल्स मी। अब हम इन्वर्टेड कामा जो होगा, कॉमा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या यूज करेंगे? इसकी जगह पर हम दैट का यूज करेंगे। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम दैट का यूज करेंगे। ठीक है, देख लीजिए जब ये डायरेक्ट में इन्वर्टेड कामा होगा, फिर जब इनडायरेक्ट हो जाएगा तो इन्वर्टेड कामा की जगह पर हम दैट का यूज कर देंगे। तो यहां पर इन्वर्टेड कामा है तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा? दैट। फिर ये हमारा क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। मैंने रूल में लिखा है यदि सेंटेंस हमारा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है या हैबिचुअल है, तो हमारा उसमें क्या होगा? कोई भी उसकी टेंस में चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये आपका ये इनडायरेक्ट हो गया। नेक्स्ट आइए देखिए, ये आपका डायरेक्ट है, ये आपका इनडायरेक्ट है। आगे देखिए, ही सेड टू मी, कॉमा नोटेड कॉमा, ही सेड टू मी, कॉमा नोटेड कॉमा, राम इज अ गुड स्टूडेंट। अब इसमें क्या देखिए? सेड टू आ गया। जब सेड टू आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये आपका डायरेक्ट में है, आपका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी। अब इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या यूज करेंगे? दैट राम। अब जब हमारा हमने क्या बोला था? जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तब रिपोर्टेड स्पीच हमारा भी पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? इज है, तो मैंने क्या बताया पिछले रूल में? इज एम आर वाज वर को हम इज एम आर को किसमें चेंज कर देंगे? वाज या वर में चेंज कर देंगे। तो यहां पर इज है तो यहां पर क्या होगा? राम सिंगुलर है, तो इसलिए यहां पर क्या कर देंगे? वाज अ गुड स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, आई सेड कॉमा नोट कॉमा सीता इज गोइंग टू स्कूल, कॉमा कॉमा क्लोज। ठीक है, तो क्या? आई सेड कॉमा कॉमा सीता इज गोइंग टू स्कूल। अब देखिए इसमें क्या है? टू नहीं है, इसलिए आपका ये डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा? आई सेड, आई सेड। ठीक है, अब नोटेड कॉमा की जगह पर क्या हो जाएगा? दैट दैट सीता। ये हमारा क्या है? पास्ट में है, तो इसका क्या कर हो जाएगा? वाज गोइंग टू स्कूल। क्लियर? ये आपका सेंटेंस बनेगा। कब? जब आपका रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस है तो। क्लियर? अब नेक्स्ट आइए, अब देखिए नेक्स्ट रूल आपका क्या है? यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच किस प्रकार का सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच
इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में कैसे चेंजिंग होगी। ठीक है, तो देखिए क्या होगी, यह आपकी आरवी है, यह आपकी क्या होगी, डायरेक्ट में होगी, या आपके इधर क्या होगी, इनडायरेक्ट में होगी। ठीक है, तो यदि रिपोर्टिंग स्पीच इधर क्या है आपकी, बोलिए, देखिए यदि इधर आपका क्या है, से है, से सॉरी, यहां पर आपका से या सेज है, से या सेज प्लस टू है, यहां पर सेड है, या यहां पर सेड टू है, ये आपके क्या है, आरवी है, ये आपके किस में है, डायरेक्ट में है। तो आपकी इनडायरेक्ट में क्या हो जाएंगी, आस्क या आस्क, इसमें भी क्या आ जाएगा, आस्क या आस्क, ये क्या हो जाएंगे, आस्क्ड, ये क्या हो जाएंगे, आस्क्ड। दोनों में क्या हो जाएगा, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगी वो हमारे क्या हो जाएंगे, आस्क या आस्क, आस्क या आस्क, आस्क्ड और आस्क्ड। ठीक है, इसमें जो पास्ट टेंस में होंगी वो हमारी सेम रहेंगी, लेकिन हमारा जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, इसकी जगह पर हम क्या यूज करेंगे, यदि हमारा डायरेक्ट में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है तो इसकी जगह पर हम क्या यूज करेंगे। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम क्या यूज करेंगे, इफ या वेदर का यूज करेंगे, और या फिर WH टाइप वर्ड। नोट, जो हमारा आरएस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसको किसमें, असर्टिव सेंटेंस में हम चेंज कर देंगे। क्लियर, तो क्या होगा, नोट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में स्पीच में असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। ठीक है, ये इतनी चीजें होंगी, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगी, ये डायरेक्ट में है, कब, जब आपका रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर इफ या वेदर या WH टाइप होगा। यदि आपका WH टाइप सेंटेंस है तो आप WH वर्ड कंजक्शन के रूप में यूज कर देंगे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट स्पीच में असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। क्लियर, जैसे देखिए, he said to me, comma dot comma, have you done this work for me, question mark, inverted comma, close। अब देखिए क्या होगा, सेट टू है, अब मैंने क्या बोला, ये आस्क्ड में ही रहेगा, ये आस्क या आस्क में चेंज हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड। क्यों, क्योंकि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी। अब यहां पर WH नहीं है, अब यहां पर क्या होगा, इफ या वेदर का यूज करेंगे, चाहे इफ का यूज कीजिए चाहे वेदर का यूज कीजिए, तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ। अब इसके सेंटेंस को हम किस में चेंज कर देंगे, असर्टिव सेंटेंस में। किस में चेंज करेंगे, असर्टिव सेंटेंस में, तो क्या हो जाएगा, यू हैव डन दिस वर्क फॉर मी। क्या हो जाएगा, यू हैव डन दिस वर्क फॉर मी। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस में है, पास्ट टेंस में है, इसलिए हमारा टेंस कैसे चेंज हो जाएगा, पास्ट में। मैंने यह भी बताया कि प्रोनाउन कैसे चेंज होगा, यदि आपका सेकंड पर्सन है तो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहां पर क्या होगा, इफ, यू का क्या हो जाएगा,
मी है, मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। तो क्या होगा, इफ आई, अब हैव है, हैव क्या क्या हो जाएगा, हैड, आई हैड डन। दिस का क्या हो जाएगा, दैट वर्क, फिर क्या आ जाएगा, फॉर। मी किसके लिए हो गया, मी जो हमारा है, मैंने बताया फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। यहां पर क्या है, ही है, इसलिए ही से चेंज होगा। यहां पर मी क्या यूज किया गया है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में, इसलिए यहां पर ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। क्लियर। नेक्स्ट आइए देखिए, सॉरी, the teacher said to the student, comma instead comma, why did you not, why did you not do this work in टाइम, क्वेश्चन मार्क इनवर्टेड कॉमा क्लोज। अब इसमें क्या होगा, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, व्हाई डिड यू नॉट डू दिस वर्क इन टाइम। ये आपका क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसा है आपका, रिपोर्टेड स्पीच का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब आपका क्या होगा, ये बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, द टीचर asked the student। अब यहां पर क्या है, इफ या वेदर का यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये सेंटेंस आपका क्या है, WH टाइप है, तो इसलिए कंजक्शन का काम क्या करेगा, WH वर्ड। तो क्या हो जाएगा, व्हाई। अब हम जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको किसमें, असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यू डिड नॉट डू दिस वर्क। तो इसमें क्या हो जाएगा, व्हाई डिड यू किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। स्टूडेंट है, स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, ही हो जाए या सी हो जाए। क्यों, क्योंकि हमारा कॉमन जेंडर नाउन है स्टूडेंट। गर्ल है कि बॉय है, इसका कोई पता नहीं है। ठीक है, तो ज्यादातर हम मैस्कुलिन जेंडर ही लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही डिड का क्या हो जाएगा, हैड नॉट डन, व्हाई ही हैड नॉट डन दैट वर्क इन टाइम। फुल स्टॉप। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इनडायरेक्ट हो गया। क्लियर। अब आइए नेक्स्ट रूल देखिए, आइए देखिए नेक्स्ट रूल। यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस, यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है, तो आपका शुड या शुड टू किस चेंज में चेंज होगा। देखिए, यह आपकी डायरेक्ट में रहेगा, यह आपका इनडायरेक्ट में रहेगा। तो डायरेक्ट में आपका क्या रहेगा, ऑर्डर्ड, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइज्ड, ये आपके रहेंगे। ठीक है, सॉरी, ये आपकी क्या है, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब रहेगी। जो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी या किस में होगी, ये डायरेक्ट में होगी, और ये आपकी इनडायरेक्ट में होगी। जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस कैसा होगा, इंपरेटिव सेंटेंस होगा, और आपकी रिपोर्टिंग वर्ब यदि डायरेक्ट में सेड या सेड टू है, तो आपका इनडायरेक्ट में ऑर्डर्ड है, कमांड है, रिक्वेस्ट है और
एडवाइज्ड है। ठीक है, इसमें आपका ये चेंज हो जाएगा और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम टू का यूज करेंगे। क्लियर? तो आइए देखिए एग्जाम्पल। तो देखिए आपके ये एग्जाम्पल्स हैं, इसको इस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम क्या टू का यूज करेंगे। यदि डू नॉट है तो हम डू नॉट को क्या करेंगे, नॉट टू में चेंज कर देंगे और डू नॉट को हम हटा देंगे। और दूसरी चीज ये है कि जब फॉरवर्ड का यानी कि जब हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में चेंज करेंगे तो इसमें जो होगा नॉट टू का यूज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारी क्या है, जो वर्ब्स है, जो वर्ब्स के रूप में हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो चेंज करके जो इसको यूज करेंगे फॉरवर्ड को, तो हमारी क्या ये मना किया, इसका मीनिंग होता है। तो ये निगेटिव में हमारी आ जाएगी और इसमें नॉट टू का यूज नहीं किया जाता है। ओके, तो देखिए हमारा क्या होगा, क्या है, पहले डायरेक्ट में देखिए, द टीचर सेड टू मी कॉमा गो आउट ऑफ द रूम एट वंस। तो ये हमारा डायरेक्ट, इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, देखिए क्या होगा, द टीचर ऑर्डर्ड, गो आउट है, फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ। मैंने बताया कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, आज्ञा सूचक शब्द होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, या डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? तो देखिए क्या होगा, द टीचर ऑर्डर्ड मी, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या होगा, टू होगा, टू गो आउट ऑफ द रूम एट वंस। क्लियर? आपका क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होगा। नेक्स्ट आइए देखिए, द कुली सेड प्लीज, इसमें क्या आएगा, प्लीज आएगा, रिक्वेस्ट करने लगा, डू नॉट कीप मी वेटिंग सो लॉन्ग, यानी कि इतनी देर मुझे इंतजार मत करवाइए। ठीक है, उसने क्या, कुली ने रिक्वेस्ट किया, तो यहां पर क्या होगा, द कुली रिक्वेस्टेड, अब प्लीज या काइंडली को हटा देते हैं। फिर क्या आ जाएगा, इन्वर्टेड के कॉमा जगह पर टू का यूज करेंगे, डू नॉट की जगह पर क्या यूज करेंगे, नॉट टू, क्या यूज करेंगे, डू नॉट की जगह पर हम नॉट टू का यूज करेंगे। द कुली रिक्वेस्टेड नॉट टू, यहां पर टू नहीं होगा, अब नॉट टू हो जाएगा, रिक्वेस्टेड नॉट टू प्लीज, और ये डू नॉट को हम हटा देंगे क्योंकि प्लीज है, हमने रिक्वेस्टेड कर दिया, डू नॉट को नॉट टू में चेंज कर दिया, नॉट टू कीप, और मी है, मी किससे आ जाएगा, कुली से होगा, फर्स्ट पर्सन से आ जाएगा, डू नॉट रिक्वेस्टेड नॉट टू कीप हिम, मी क्या आ जाएगा, हिम वेटिंग सो लॉन्ग। क्लियर? ये आपका इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, द फादर सेड टू हिज सन कॉमा डू नॉट गो आउट इन द सन। तो इसमें क्या हो जाएगा, द फादर फॉरवर्ड ये, अब इसमें क्या होगा, नॉट टू का हम यूज नहीं करेंगे, तो क्या होगा, द फादर फॉरवर्ड हिज सन टू गो आउट इन द सन। कंप्लीट हो गया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। और यदि आपका सेकंड इसमें आपका ऑर्डर्ड में चेंज करना है या एडवाइज्ड में चेंज करना है, तो क्या होगा, एडवाइज्ड हो जाएगा, इसमें एडवाइज किया उसने फादर ने, तो क्या हो जाएगा, द फादर एडवाइज्ड हिज सन नॉट टू गो आउट इन द सन। ये आपका होगा, ये टू टाइप से बन जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको, और आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। आइए देखिए, तो यदि आपका सेंटेंस आपका क्या है,
रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस याद आपका क्या है, ऑपरेटिव सेंटेंस। यदि रिपोर्टेड स्पीच आपका क्या है, ऑपरेटिव सेंटेंस। मैं इसलिए लिख दे रहा हूं ताकि हमारी टाइमिंग जो है वो थोड़ा कम हो जाए, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग बन जाता है। ओके, तो इसलिए मैं थोड़ा लिख कर भी बता दे रहा हूं। यदि रिपोर्टेड स्पीच आपका क्या है, ऑपरेटिव सेंटेंस, तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेड या सेड टू को किसमें, विश्ड है, प्रेड है, ब्लेस्ड है और कर्स्ड है और बेड है। यानी कि हम इसको सेंटेंस के अकॉर्डिंग जिस प्रकार से हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस ऑपरेटिव सेंटेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग हम इसको इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे। क्लियर? तो आइए देखिए। और इन्वर्टेड का यदि हमारा में से, यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस में से स्टार्ट होता है तो ज्यादातर हम क्या उसके कंजंक्शन के रूप में यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस में आप लोगों का सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, जैसा सेंटेंस होगा, यदि सेंटेंस हमारा में से स्टार्ट हुआ है ऑपरेटिव सेंटेंस, तो हम इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट का यूज करेंगे। ओके, तो आइए देखिए। माई टीचर सेड टू मी, माई टीचर सेड टू मी, मे यू पास इन फर्स्ट डिवीजन। उसने विश किया माई टीचर ने, तो क्या हो जाएगा, माई टीचर, माई टीचर विश्ड मी। अब यहां पर क्या होगा, इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट, दैट यू किससे चेंज होगा, आई से, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब यू, सेकंड पर्सन है ये, तो क्या हो जाएगा, आई। फिर क्या होगा, मे का क्या हो जाएगा, माइट, आई माइट, आई माइट पास इन फर्स्ट डिवीजन। क्लियर? ये आपका इनडायरेक्ट होगा। तो क्या होगा, देखिए, माई टीचर विश्ड मी दैट आई माइट पास, आई माइट पास इन फर्स्ट डिवीजन। आपका ये क्या होगा, इनडायरेक्ट में चेंज होगा। नेक्स्ट आइए देखिए। द पीपल सेड, द पीपल सेड मे आवर किंग लिव लॉन्ग। यहां पर भी क्या है, विश किया है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, द पीपल विश्ड, द पीपल विश्ड दैट, अवर का क्या हो जाएगा, अवर किससे, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहां पर क्या है, पीपल है, पीपल हमारा क्या है, प्लूरल फॉर्म में यूज होगा, क्योंकि लोग है, जनता है, तो हमारा क्या है, हर एक व्यक्ति ने, इसलिए यहां पर क्या होगा, देयर हो जाएगा। तो क्या होगा, देयर किंग, देयर किंग, मे का क्या हो जाएगा, माइट, माइट लिव लॉन्ग। ओके, ये आपका इनडायरेक्ट होगा। नेक्स्ट आइए देखिए। द ओल्ड मैन सेड मे यू नेवर गेट पीस इन योर लाइफ। उसने क्या किया, मे यू नेवर गेट, यानी कि तुम कभी अपनी जिंदगी में सुख शांति ना पाओ, ये उसने कहा। तो क्या किया उसने, अभिशाप दिया, कर्ज किया, उसमें क्या हो जाएगा, कर्ज्ड हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए क्या हो जाएगा, द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन कर्ज्ड दैट, अब यू किससे चेंज होगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, द ओल्ड मैन कर्ज्ड, यानी कि किसी भी थर्ड पर्सन, यहां पर जब नहीं ऑब्जेक्ट होता तो इसको हम थर्ड पर्सन में चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही माइट नेवर गेट पीस इन हिज लाइफ। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, द ओल्ड मैन कर्ज्ड दैट ही माइट नेवर गेट पीस इन हिज लाइफ। क्लियर? क्योंकि हमारा क्या है, थर्ड पर्सन में चेंज हो गया। नेक्स्ट आइए। आई सेड टू माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग हाउ आर यू। उसने गुड मॉर्निंग विश किया और उससे पूछा हाउ आर यू, और पूछा आप
कैसे हो। यहां पर इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आपका दैट का यूज नहीं होगा। क्या होगा आपका, देखिए क्या, आई सेड टू माई फ्रेंड, यानी कि विश किया, गुड मॉर्निंग, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई विश्ड माई फ्रेंड, आई विश्ड माई फ्रेंड, क्या किया, विश, गुड मॉर्निंग, क्या हो जाएगा, गुड मॉर्निंग। एंड, और क्या, फुल स्टॉप के बाद में सेकंड, ये दूसरा सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप के बाद में एंड। हाउ आर यू, मैंने बोला है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसको किसमें चेंज कर लेंगे, असर्टिव सेंटेंस में, तो क्या हो जाएगा, हाउ आर यू मीन्स यू आर, हाउ आर यू मीन्स यू आर, यू किससे चेंज होगा, माई फ्रेंड से, एंड ही, एंड हाउ, सॉरी, एंड हाउ ही वॉज, फुल स्टॉप। देखिए, आई विश्ड माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड हाउ ही वॉज, और वो से पूछा कि आप कैसे हो। क्लियर, ये आपका हो गया। आइए नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आइए तो देखते हैं हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो देखिए, जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में होता है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को किसमें चेंज करते हैं। यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो हम सेड या सेड टू को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या चेंज कर देंगे, सेंटेंस के अकॉर्डिंग, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद वंडरफुल या सरप्राइज, एक्सक्लेम अप्रूवल में चेंज कर देंगे, या फिर कंटेम्प्ट में। ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, यदि हैप्पीनेस, प्रसन्नता, और ये पहले सोच लीजिए कि आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे पहचानेंगे। इसमें जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं इसमें क्या होती है, सडन फीलिंग, क्या होगी, सडन फीलिंग्स होंगी जो आपके क्या होंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सडन फीलिंग जो होती है जिस सेंटेंस में होगी वही आपके क्या होंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, तो आइए देखिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी क्या है, सेड है या सेड टू है, तो उसमें किसमें, एक्सक्लेम्ड विद जॉय है, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो है, एक्सक्लेम्ड विद वंडर या सरप्राइज है, अप्रूवल है, कॉन्टेक्ट में, इसमें हम चेंज कर देंगे। ठीक है, दूसरी चीज, जब इन्वर्टेड कामा, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम दैट का यूज करेंगे। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे, जब हम ये सब पूरा प्रोसेस को अप्लाई कर देंगे, तब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किसमें, असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। क्लियर, तो हम किसमें, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। आइए देखिए, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, राधा सेड कॉमेंटेड कॉमा अलास माय हस्बैंड हैज नॉट रिटर्न फ्रॉम सी सो फार। ठीक है, तो इसका क्या जाएगा, राधा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, यानी कि दुखी होकर, अलास जो आता है वो क्या होता है, दुख को प्रकट करता है, सॉरो को दुख प्रकट करता है, डिनोट करता है। तो क्या हो जाएगा, राधा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट हर हस्बैंड हैड नॉट रिटर्न फ्रॉम सी टिल देन, सो फार का क्या हो जाएगा, टिल देन। नेक्स्ट आइए, द सोल्जर सेड हुर्रे वी हैव ओन द बैटल फील्ड। हुर्रे जो होता है वो आपका क्या होता है, वाव, वाव मीन्स क्या होता है, सरप्राइज में भी आ जाता है। हुर्रे जो होता है, वेल डन होता है, वो आपका क्या होता है, खुशी को जाहिर करता है, प्रसन्नता को, हैप्पीनेस को डिनोट करता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, द सोल्जर्स, यहां पर क्या होगा, द सोल्जर्स सेड कॉमा डॉट कॉमा हुर्रे वी हैव ओन द बैटल फील्ड। तो आइए क्या होगा, द सोल्जर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय, यानी कि उसने खुशी जाहिर किया, क्या, दैट दे हैड ओन द बैटल फील्ड, दे हैड ओन द बैटल फील्ड। हो गया, बहुत इजी है। नेक्स्ट आइए, द सेंट सेड फाइव, फाइव मीन्स घृणा किया, छी छी करता है। ठीक, तो क्या हुआ, द सेंट सेड फाइव यू आर अ वेरी डर्टी एंड इम्पोस्ट शोड, यानी कि आप बहुत गंदे, छी छी,
फाई मीन्स छी छी होता है, बहुत गंदे हो। ठीक, तो इसमें क्या होगा, द सेंट एक्सक्लेम्ड विद कॉन्टेम्प्ट मीन्स घृणा किया, दैट ही वॉज अ वेरी डर्टी एंड इम्पोस्ट सोल। ठीक है, ये देखिए, द टीचर सेड टू द बॉय व्हाट अ फुलिश बॉय यू आर। अब यहां पर क्या है, व्हाट अ, ये जो इस टाइप से सेंटेंस होता है तो जब व्हाट होता है या हाउ होता है उसको किसमें, वेरी में चेंज कर देते हैं, उसको वेरी में चेंज कर देते हैं, एडवर्ब का काम करता है। ठीक है, तो जब एडवर्ब का काम करता है तो यहां पर जो सेंटेंस हमारा होगा इसमें क्या होता है, यही चीज मैंने बताया है कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो किसमें, असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाते हैं, व्हाट या हाउ वाले। हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, द रेन इज वेरी ब्यूटीफुल, ये क्या होगा, असर्टिव सेंटेंस हो गया। क्लियर, तो देखिए क्या होगा, द टीचर सेड टू द बॉय व्हाट अ फुलिश बॉय यू आर। तो क्या हो जाएगा, द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज अ वेरी फुलिश बॉय। ये आपका क्या होगा, असर्टिव सेंटेंस, और ये आपका क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो इसको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम किसमें, असर्टिव सेंटेंस में चेंज करके तब हम इसको यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज अ वेरी फुलिश बॉय। ओके, तो देखिए नेक्स्ट, आइए देखिए, यह है नेक्स्ट रूल आपका। कुछ वाक्यों में सेड टू को गिव एन एक्सक्लेमेशन ऑफ डिलाइट, डिसगस्ट, हॉरर, रिलीफ, सरप्राइज में चेंज कर देते हैं। क्लियर, देख लीजिए, कुछ वाक्यों में, कुछ सेंटेंसेस में सेड टू को किसमें, गिव एन एक्सक्लेमेशन ऑफ, गिव एन एक्सक्लेमेशन ऑफ डिलाइट हो, चाहे आपका डिलाइट हो, चाहे आपका डिस्गस्ट हो, चाहे आपका हॉरर हो, चाहे आपका रिलीफ हो, या फिर सरप्राइज हो। क्या होगा, गिव एन एक्सप्लेनेशन ऑफ डिलाइट, या गिव एन एक्सक्लेमेशन ऑफ डिस्गस्ट, या गिव एन एक्सक्लेमेशन ऑफ हॉरर, या गिव एन एक्सक्लेमेशन ऑफ रिलीफ, या गिव एन एक्सक्लेमेशन ऑफ सरप्राइज। इसमें हम चेंज कर देते हैं। देखिए, जैसे ही सेड नाइस, फिर क्या हो जाएगा, ही गेव एन एक्सक्लेमेशन ऑफ प्लेजर। नाइस मीन्स अच्छा, बहुत अच्छा, यानी कि खुश हुआ, तो क्या होगा, प्लेजर, यानी कि हैप्पीनेस को डिनोट कर रहा है, प्रसन्नता जाहिर किया उसने, तो क्या हो जाएगा, ही गेव एन एक्सक्लेमेशन ऑफ प्लेजर। क्लियर, नेक्स्ट आइए देखें, ही सेड कॉमेंटेड कॉमा वंडरफुल। तो वंडरफुल यहां पर क्या है, सरप्राइज है, वंडरफुल सरप्राइज है, तो यहां पर क्या होगा, ही गेव एन एक्सक्लेमेशन ऑफ सरप्राइज या सेटिस्फैक्शन। यहां पर चाहे आप सरप्राइज यूज कर दो, चाहे सेटिस्फैक्शन, तो क्या हो जाएगा, ही सेड वंडरफुल मीन्स ही गेव एन एक्सक्लेमेशन ऑफ सरप्राइज। नेक्स्ट आइए, लेकिन कुछ वाक्यों में जो कुछ सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्या होता है, विद एन एक्सक्लेमेशन ऑफ प्लेजर हो चाहे सेटिस्फेक्शन का ही यूज करते हैं। जैसे देखिए क्या है, गुड, गुड मीन्स नाइस का हो चाहे गुड का हो, बात है कि तो ही सेड एंड रिज्यूम्ड हिज वर्क, उसने रिज्यूम किया हिज वर्क, तो क्या हो जाएगा, विद एन एक्सक्लेमेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन चाहे सरप्राइज। ठीक है, तो यहां पर गुड की जगह पर क्या होगा, विद एन एक्सक्लेमेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन। जो ये गुड है इसकी जगह पर जब ये आपका इनडायरेक्ट में दिया होगा, लिखा होगा गुड, ही सेड एंड रिज्यूम्ड हिज वर्क, चाहे ही सेड एंड रिज्यूम हिज वर्क कॉमा गुड ये लिखा हो या पहले गुड लिखा हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, आपका इस टाइप का सेंटेंस होना चाहिए बस। तो यहां पर गुड की जगह पर क्या हो जाएगा, मैंने क्या होगा, विद एन एक्सक्लेमेशन ऑफ प्लेजर हो चाहे सेटिस्फैक्शन हो, यानी कि आप सेटिस्फाई हो, संतुष्ट हो, तो क्या हो जाएगा, विद एन एक्सक्लेमेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन ही रिज्यूम्ड हिज वर्क, ये हो जाएगा, ही रिज्यूम्ड हिज वर्क। ही सेड मीन्स विद एन एक्सक्लेमेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन, जब गुड उसने किया, जैसे नाइस वाला है वैसे गुड वाला है। क्लियर, तो आपका ये नरेशन में सेंटेंस जो यूज किए जाते हैं इनडायरेक्ट में वो आपका समाप्त हुआ। नेक्स्ट रूल जो है वो और आपको हम डिस्कस करेंगे, और इसमें टाइम को सेविंग करने के लिए हमने बोर्ड पर लिखकर आप लोगों को
बता दिया है, जिससे हमारा टाइम ड्यूरेशन क्या हो, कम से कम लगे और आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिल सके। ठीक है, कोई भी रूल छूटना नहीं चाहिए। आप हार्ड स्टडी कीजिए, क्योंकि यदि कोई भी चीज़ छूट जाती है तो बड़ा पछतावा होता है। ठीक है, इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहो। ओके, और हमारा वीडियो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।